सवाल खदान आए माड़ी अपील गौर नाल सुनिया है, माड़ी गौर नाल सुनिया है। सारे मावा भैन लियो, सारे मावा भैन लियो, माड़ा अल्लाह से बगैर कोई नहीं। जी नाज़रीन, आपका मेज़बान शौकत मुग़ल इस वक्त में इस्लामाबाद प्रेस क्लब में मैं मौजूद हूँ। एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी थाना नलौर की हदूद में नासिर नामी शख्स को पुलिस की हिरासत में पुलिस से कहाँ गया। उनकी मिसेज की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में हर वो शख्स आता है जिसको इंसाफ चाहिए होता है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें प्रेस क्लब के ऊपर होती है। आज मैं उनकी मिसेज से जानने की कोशिश करूंगा कि आपके शोहर कहाँ पे हैं, क्या पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के बाद अदालत में पेश किया, रिमांड लिया, फिर वो कहाँ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। आप इस स्टोरी से हमें थोड़ा सा आगाह कीजिए कि इसका पस मंज़र क्या है। आप अपना नाम बताइए और अपने शोहर के हवाले से आप मुझे थोड़ी सी स्टोरी बताइए। मेरा नाम तहमीना शहीन, कैमरे की तरफ। मेरा नाम तहमीना शहीन है। नासिर महमूद मेरे शोहर हैं। मैं तुमैर जिसोट की रिहायशी हूँ। मेरे शोहर का ज़हनी तवाज़ुन थोड़ा सा ख़राब था, इस वजह से हमने उन्हें एडमिट करवाया हुआ था लाहौर हॉस्पिटल। 2 माह से वहाँ पे एडमिट थे और 23 दिसंबर को SHO कासिम ज़िया, तफ्तीशी आसिफ रियाज और साथ अपने बंदे लेके गए। वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। मेरे शोहर को वहाँ से गिरफ़्तार करके लाए। वो उसी वक्त कासिम ज़िया उन्हें गायब करने के चक्कर में था। उस वक्त हम लोग गए, नीलोर थाना गए, हम लोग, मेरी सास, हम लोग गए तो वो नहीं मान रहे थे कि हमने तो नहीं पकड़ा। फिर हमारे पास सबूत आ गया, सबूत था कैमरे में जहाँ से उन्होंने पकड़ा है, उन्हें गिरफ़्तार किया है। तो उसके बाद जाके उन्होंने गिरफ़्तारी डाली है। उसके बाद हम लोग 11 दिन वो रिमांड पे रहे। 11वें दिन 5 जनवरी को रात को 1:30 बजे वो कह रहे बरामदगी हो चुकी, जबकि बरामदगी हो चुकी, 3 हथियार डाल चुके, बरामद कर चुके। SHO खुद साथ गया, बरामद किया, तफ्तीशी SHO दोनों गए, हथियार बरामद हो चुके। उसके बाद दोबारा कौन सी बरामदगी थी, कौन सा इतना बड़ा उनका केस था, और अगर बरामदगी डालनी भी थी तो रात को 1:35 पे लेके जाने का क्या मतलब। वो दुश्मनदार बंदा था तो उसको रात को उसके उधर एक वीरान जगह पे क्यों लेके गए, वहाँ पे लेके गए और छोटी गाड़ी में। फिर वैसे उन्हें लेके जाते रहे अदालत बख्तरबंद गाड़ी में, और उस दिन रात को लेके गए छोटी गाड़ी में क्यों, और साथ 3 बंदे साथ लेके गए। वहाँ पे लेके गए और कह रहे हैं कि वहाँ पे नामालूम बंदे नासिर के छुपे हुए थे और वो भगा के ले गए। उसका है ही कौन, एक 6 साल का बेटा है, कौन से उसके बंदे थे जो उसको भगा के ले गए। हमारी तो हमें पुलिस कस्टडी से मेरा शोहर गायब हुआ है, हमें तो वहाँ से ही चाहिए। हमारा मुजरिम वही है SHO, उसी से हमें चाहिए। मुझे मेरा शोहर, मुझे ख़तरा है कि मेरे शोहर को वो मार देंगे, पुलिस मुकाबले में मार देंगे। SHO बिक गया है, रिश्वत खाई है उसने, वो बिक गया है। मुझे मेरा शोहर चाहिए। खुदारा मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे इनका भी ख़तरा है। 6 साल का मेरा बेटा है। मुझे इंसाफ चाहिए। जितने भी आला अफसरान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और जितने भी बड़े वज़ीर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मुझे खुदारा मेरी मदद करें और मुझे मेरा शोहर चाहिए। खुदारा मेरी मदद करें और मुझे मेरा शोहर चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आगे ये एक औरत की इल्तिजा है। हम इनकी वालदा के पास चलते हैं, इनकी वालदा क्या कहती है। जी अम्मा जी, आप बताइए कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ज़िक्र किया है कि हमारे से उन्होंने कोई पैसे लिए हैं। क्या आपने पैसे क्यों दिए हैं जब आप चोर भी नहीं हैं, आप पे ऐसा मामला भी नहीं है? पैसे देने का मकसद क्या था, आपने पेमेंट क्यों दी है? नहीं, वो मांग रहे से कुछ ना कुछ चाय पानी दियो, मांग रहे से क्यों असां डर नाल दिते जे इसकी मार कटाई करन। मार कटाई भी करने रे दौरान विच भी रिमांड ने दौरान विच उन्हें रिश्वत भी देइए। दुए रिमांड ले इसना 11 दिन रिमांड पूरा होया ने, तब 12 दिहाड़ा है, वो 11 दिहाड़ा है या रात को 5 तारीख उन्हें पेश होना सा उस अदालत विच, उसकी चलान करी जेल भेजना सा ने। उन्हें मकुआ बनाने ने गल्ला उन्हें दुश्मना ना माड़े नाल मिलिया, माड़िया मुखालफा नाल मिली तो उस ये काम किया जे गायब करी
कोई पता नहीं मारी सटियास जिंदा आ कुदर नहीं। मैं अज 7 दिहाड़े होई गे मैं सारा फिरनी हाँ, मैं अदालतां कचहरियां गशनी हाँ, इचो जियां अज दिन तक कोई खबर नहीं आई। मैं थाने 2-3 फेरे किते वो एक लाना गैब हो गया, चला गया, नस गया। कौन वो नसने वाला सा? वो मरीज़ अस्पताल भी 2 महीने अस्पताल विच रहा, उसकी हालत ही नहीं सी, वो टुर ही नहीं सकना सा, ना वो कोई खाना पीना सा। इत्था भी रहा रिमांड विच, इत्था भी उसकी तबीयत खराब सी। SHO की मालूम आ जे ये बीमार आ, इसने जहनी जड़ा मरीज़ आ। वालदा के और मिसेस के इंतहाई खदशात हैं। मुझे खतरा आया जे उसकी पुलिस मुकाबले विचू मारी सटसन आसन पुलिस मुकाबला किया। कोई पुलिस मुकाबला नहीं है, उन्होंने कोई पता नहीं कुत्था रखा कुत्था नहीं रखा वा, गैब किता ने किस हालत चा किस हालत विच नहीं। बहुत परेशान आए 7 दिन हो गए मैं फिरनी हाँ, तो मैं सारा गशनी हाँ, तो मी कोई नहीं मिलिया, तो ना मी खबर देने ये कोई समझ नहीं। इस कितनी डील की और कितना इस पैसा किदा, तो उसकी गैब करना कितास, मारना कितास, कोई समझ नहीं। मारी सटियास कोई समझ नहीं, मारियास नहीं मारियास, रखा वा नहीं रखा वा नहीं, कोई इल्म नहीं। मी लिहाजा इस ना मी बहुत खतरा आया और मी बाकी बंदियां ना भी खतरा आया। मेरा बेटा जड़ा तो मिगी चाहिए ना, और मैं सारे अफसरां का मैं दरखास्त देनी है, मैं सारे अफसरां की मेहनत करनी है, मैं सवाल बानी हाँ वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला जेड़े बुझने सुनने वाले हो सवाल खदान आए। माड़ी अपील होर ना सुनिया है, माड़ी होर ना सुनिया। सारे मावां भैणां आले हो, सारे मावां भैणां आले हो, माड़ा अल्लाह से बगैर कोई नहीं। एक माड़ा बेटा जड़ा इस दलोर थाने वालियां नजायज़ पर्चे कट्टे और बेगनाह पर्चे कट्टी, तो माड़ा बेटा जेल पेशा ने। वो जेड़े बेगनाह पेपर होने, बेगनाह पर्चे होने, उन्होंने पेपरों पर अदालत फैसला करनी। कोई इंसाफ नहीं, ना अदालत वाले इंसाफ करने ना थाने वाले इंसाफ करने। 10 साल हो गए माड़ा बेटा जड़ा कोठी लगा वा, लिहाजा माड़ा इंसाफ चाहिए ना, मिगी इंसाफ दियो। माड़ा बेटा डके बंद किता ने, कोई पता नहीं केड़ी हालत चा, करंट लाने क्या करने क्या नहीं करने, कितना ख्याल कितना नहीं, सवाल खदान आए। जी नाज़रीन, आखिरी में इनकी मिसेस से एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, ये माइक आप पकड़ लें। क्या आप समझती हैं कि आपका मियाँ पुलिस की कस्टडी में मौजूद है? हाँ जी, हमें क्योंकि वहाँ से गायब हुआ है, SHO की कस्टडी से गायब हुआ है, मुझे तो वहाँ से ही चाहिए ना। हमारा मुजरिम वही है, SHO कासिम ज़िया और तफ्तीशी आसिफ रियाज, इनकी कस्टडी से मेरे शोहर गायब हुए हैं, उन्हीं से हमें चाहिए। ये कासिम ज़िया करप्ट इंसान है, ये तो इसने तो I-9 में भी ऐसा ही कोई किया है, बंदा गायब किया था, ये तो सस्पेंड हो चुका था। ये करप्ट इंसान है, खुदारा हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। थाना नीलोर में कोई इंसाफ नहीं है, अगर हमारे साथ कोई और ज़्यादती हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताएं हम कहाँ जाएं? बेटा तुम इधर आ जाओ मेरे पास, इस तरफ पीछे से आ जाओ। जी मैं छोटी बेटी है, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये बच्ची क्या कहना चाहती है। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमना है, मैं तुम्हारे जिसोर से नासिर उर्फ टपरू की बेटी हूँ। मेरे बाबा की कंडीशन अच्छी नहीं थी, मेरे बाबा की जहनी प्रॉब्लम थी, तो वो हम लोगों ने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तो वहाँ से उन्होंने पुलिस ने छापा मारा और मेरे बाबा को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया है। तो वहाँ से SHO साहब ज़ाहिर नहीं कर रहे थे कि उन्होंने वहाँ से हमारे बाबा को उठाया है। तो हमारे पास सबूत था, हमारे पास कैमरे की फुटेज थी, तो हमने उनको दिखाया, तो उन्होंने फिर गिरफ़्तारी डाली है। और उसके बाद हमारे बाबा कोई 12 दिन तक रिमांड पर रहे। उसके बाद जब हमारे बाबा को 4 तारीख को ही रात को उन्होंने 1:30 बजे उन्होंने हमारे बाबा को गायब कर दिया वहाँ से, और गायब कर दिया और नामालूम अफराद पर ये पर्चा दर्ज करा दिया कि नामालूम अफराद ने हमारे पर फायरिंग किया, हमारे बाबा को भगा के लेके। ये सब झूठ है, हमारे बाबा को उन्होंने गायब कर दिया है और वो हमारे बाबा को मार देंगे। हमें खतरा है कि वो हमारे बाबा को मार देंगे, हमारे बाबा को प्लीज़ बचा लें। जी बेटा, आप मुझे बताएं, आप थोड़ा सा बता दें। ये भी बेटा। जी बेटी, आप क्या कहना चाहते हैं? वज़ीर दाखिला, वज़ीर आज़म और तमाम जितने भी अफसर हैं, हमें उससे गुजारिश है कि हमारे बाबा हमें वापस चाहिए। आज उनको इतने ज़्यादा दिन हो गए और मेरे बाबा अभी तक घर वापस नहीं आए। ये SHO ने दुश्मनी के साथ मिली भगत से मेरे बाबा को गायब कर दिया है और मेरे बाबा अभी तक भी घर वापस नहीं आए। सबसे मेरी गुजारिश है, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि मेरे बाबा को वापस दें
اور ہمیں انصاف چاہیے. جی ناظرین، انصاف چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے، چیف جسٹس صاحب، ان بچوں کی پکار. اب یقین مانیں کہ میرے کیمرے مین کی میں آنکھوں کی طرف نیند میں دیکھ پا رہا ہوں. کتنی دردناک سٹوری. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے. یہ دوسری مرتبہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ قاسم ضیاء SHO سے بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ اس سے بھی میں یہ چیزیں جاننا چاہوں گا کہ یہ اصل کہانی کیا ہے. اگلی سٹوری تک آپ انتظار کیجئے. اپنے میزبان شوکت مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.